हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहला रिजल्ट जो आप सभी अच्छे से जानते हैं, रिजल्ट फर्स्ट क्या है कि एक फंक्शन आपका है इस टाइप का, यानी x माइनस a1 का मोड प्लस x माइनस a2 का मोड प्लस डॉट 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 प्लस x माइनस an का मोड, जहां पर ai आपके पास क्या है, रियल नंबर। ai आपके पास रियल नंबर है। देन जो फंक्शन fx है ये कंटिन्यूअस होगा एट फॉर ऑल x इक्वल्स टू ai, यानी a1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, a2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और an पे भी कंटिन्यूअस होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन क्या है, a1 a2 और an पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस रिजल्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो जैसे आपसे पूछा जाए एग्जांपल के लिए, एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x प्लस 8। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वाला फंक्शन है, ये जहां पर ये अंदर वाला जीरो हो रहा है, x बराबर a1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो भी इसके अंदर क्वांटिटी गिवन है जहां पर जीरो हो रही है, तो ये क्वांटिटी कहां पर जीरो हो रही है, 2 पर, ये वाली 3 पर, ये वाली -8 पर, यानी कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, 3 और -8। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है तो जो मोड के अंदर x माइनस a1 टाइप से है तो a1 a2 an, या मैं बोलूं मोड के अंदर जो फंक्शन गिवन है और जहां पर वो जीरो हो रहा है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस हो। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, यहां तक तो अब आपसे पूछा जाता है एक एग्जांपल की, बताओ f(x) इक्वल्स टू x इंटू मोड x डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मोड के अंदर x आ रहा है तो मोड के अंदर जहां पर ये जीरो होता है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मैं पूछूं f(x) बराबर मोड x, और आप सभी जानते हो कि इसका ग्राफ है वो भी इस टाइप से होता है, यानी कि ये फंक्शन जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं। बट अगर आपने फंक्शन इस प्रकार डिफाइन किया है तो ये फंक्शन और ये फंक्शन अलग अलग है। यहां पर क्या था, सिर्फ मॉडुलस x माइनस a1 था प्लस x माइनस a2 था, साथ में कुछ मल्टीप्लाई नहीं था। यहां पर x इंटू मोड x है, तो ये फंक्शन थोड़ा सा अलग है। तो इसके ऊपर भी हम एक रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट सेकंड क्या बोलता है, सेकंड रिजल्ट क्या बोलता है कि इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एंड हैज रिपीटेड रूट x बराबर रूट एट x इक्वल्स टू a, यानी f(x) फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और a पर रिपीटेड रूट रखता है, देन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। यहां पर रिपीटेड रूट का क्या मतलब है किसी फंक्शन से, दैट इज f(x) a पर वैल्यू और इसके डेरिवेटिव की a पर वैल्यू कितनी है, 0। रिपीटेड रूट का क्या मतलब है, उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 0 है। एग्जांपल के लिए f(x) इक्वल्स टू x², ये फंक्शन का 0 है, वो रिपीटेड रूट है क्योंकि f0 पर मान कितना है, 0। f'(x) कितना हो जाएगा, 2x, यानी कि f'0 का मान कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि 0 है वो इस फंक्शन f(x) का रिपीटेड रूट। तो रिपीटेड रूट का मतलब क्या होता है, दिस। तो यहां पे लिख लेना आगे, दैट इज f(a) इक्वल्स टू f'(a) इक्वल्स टू 0। ये वाली प्रॉपर्टी अगर फंक्शन सेटिस्फाई करता हो तब हम क्या बोल देंगे कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, रिपीटेड रूट रखता है। तो हम देखें यहां से फंक्शन गिवन है f(x) बराबर x इंटू मोड x। तो यहां पर समस्या आ गई कि मोड कहां पर जीरो होगा। हमें समस्या क्या पर होती है, जहां पर मोड की वैल्यू है वो जीरो होती है। तो मोड कहां पर जीरो है, x पर, x बराबर 0 पे, यानी x बराबर 0 पर मॉडुलस फंक्शन है, ये 0 होगा। इस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मोड x कैसे डिफाइन होता है,
दिस इज इक्वल्स टू x जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस x जब x का मान लेस देन 0। इक्वल का साइन हम यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x मोड x कितना आ जाएगा, x स्क्वायर जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये x एज इट इज, और यहां पे कितना आएगा माइनस x, तो कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर जब x लेस देन 0, यानी fx इक्वल्स टू x स्क्वायर जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। अगर हम देखें f0 का मान कितना है 0, और ये वाला फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, क्या है डिफरेंशिएबल है, तो f डैश x कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा 2x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस 2x जब x लेस देन 0। अगर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, या तो आप बाय डेफिनेशन जा सकते हो, या क्या कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव करके देख लो। अगर इन दोनों फंक्शन की 0 पे बात कर रही है, हम 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो f ऑफ डैश 0 का मान कितना आ रहा है, 0 पर 0 आ रहा है, यानी कि f 0 है और f डैश 0 है, यानी कि इसके रूट क्या है, रिपीटेड रूट हैं एट 0 पे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोड x या x माइनस 1 बराबर 0 ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये फंक्शन 0 1 पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए पूछ लिया जाता है आपसे कि फंक्शन gx इक्वल्स टू x माइनस 2 का मोड x माइनस 3 का मोड इनटू x माइनस 2, तो ये फंक्शन है वो कहां पर डिफरेंशिएबल और कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो समस्या कहां पर है, जहां पर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 होती है, तो यहां पे 0 होने पर क्या मिलता है x बराबर 2 और x बराबर 3, यानी कि 2 और 3 के ऊपर हमें डाउट है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। बट हम देखते हैं कि 2 पर तो इसके रिपीटेड रूट है यहां, और इसकी वजह से दिस इंप्लाइज 2 पे तो डिफरेंशिएबल है बट 1 पे इसके रिपीटेड रूट नहीं है, अतः x बराबर 3 पर इसका रिपीटेड रूट नहीं है, अतः x बराबर 3 पे फंक्शन क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं। तो डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हैं बाय दिस रिजल्ट। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि fx इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस पाई इंटू साइन मोड x इंटू e की पावर मोड x माइनस 1, ये फंक्शन आपको गिवन है, देन f इज डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज ए नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं। एक फंक्शन है मॉडुलस x माइनस पाई इंटू साइन मोड x इंटू e की पावर मोड x माइनस 1, इन तीन फंक्शनों का प्रोडक्ट मिला के मेरे पास एक फंक्शन fx है, तो आपको बताना है ये फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फंक्शन देखकर ही बड़ा अजीब सा लगता है कि कहां करेंगे कैसे करेंगे, ना तो इसको हम ओपन कर सकते हैं जैसे x मोड x को किया था, बट डिफरेंशिएबल मैंने क्या बताया कि डिफरेंशिएबल कहां नहीं होगा, वो पॉसिबिलिटी कहां है, जहां पर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही है, यानी कि यहां पर मोड की वैल्यू कितनी है, ये x बराबर 0 पर, यहां पर मेरे पास क्या मिल रहा है x 0 और यहां पर x बराबर पाई, यानी मेरे पास x बराबर 0 एंड पाई, ये मेरे पास दो संदिग्ध केस हैं, ये मेरे पास दो संदिग्ध केस हैं, तो इनको हमें चेक करना है कि ये फंक्शन अगर 0 और पाई पे रिपीटेड रूट है तब तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं। तो रिपीटेड रूट चेक करना हमें, तो क्या कर सकते हैं हम, देखो इस फंक्शन के रूट अलग अलग हैं मेरे पास, ये एफ एक्स बराबर जी इंटू एच इंटू के, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है। अगर मैं इस फंक्शन का भी 0 पे एक रूट है, इस फंक्शन का भी 0 पे रूट है, तो इनके प्रोडक्ट के पास मेरे पास क्या हो जाएंगे, रिपीटेड रूट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, रिपीटेड रूट। तो हम देखते हैं कि x बराबर 0 पे ये वाला फंक्शन भी 0 है, यहां से ये वाला फंक्शन भी क्या है, 0 है। जब x का मान 0 पहुंच कितना आ जाएगा, e की पावर 0 का मान 1 माइनस 1 यानी 0।
तो एक जीरो मुझे यहाँ से मिल रहा है, एक जीरो मुझे यहाँ से मिल रहा है, यानी इसके पास कितने हो गए हैं, रिपीटेड 2 रूट हो गए हैं। दिस इंप्लाइज एफ एक्स है वो x बराबर 0 पे रिपीटेड रूट रहेगा, यानी 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हमें चेक करना पाई पर, तो पाई पर ये वाला फंक्शन 0 हो रहा है और पाई पर ये वाला फंक्शन भी 0। मोड पाई और पाई पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉडुलस के अंदर पाई आ जाएगा, तो साइन पाई कितना होता है 0, यानी कि एक जीरो मुझे यहां से मिल रहा है, एक जीरो मुझे यहां से मिल रहा है। जैसे x एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, तो एक जीरो यहां से मिल रहा था और एक जीरो यहां से मिल रहा था, यानी पाई के ऊपर भी 2 रिपीटेड रूट है, पाई के ऊपर भी रिपीटेड रूट है, यानी पाई के ऊपर भी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और ये पूछ रहा है f इज नॉट डिफरेंशिएबल, समस्या थी सिर्फ जीरो और पाई पर, यहां पर भी डिफरेंशिएबल हो गया तो क्या होंगे इसके, डिफरेंशिएबल कहां नहीं है, सभी जगह डिफरेंशिएबल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी एम्प्टी सेट, यानी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो इस टाइप की कोई भी लेंथ प्रॉब्लम है उसको इन रिजल्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये था मॉडुलस, जो थोड़ा सा हमें डर लगता है और उसके क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के दे देता है तो हम किस प्रकार है वो सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से मॉडुलस से आपको एक चीज और देख लेना है, ध्यान देना है कि अगर वो फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई कंपोजिट फंक्शन है, वो फंक्शन या फोर फंक्शन, और इनर फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, इनर फंक्शन मॉडुलस फंक्शन हो, अगर मेरे पास आउटर फंक्शन क्या है, ये आउटर फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन आप सभी जानते हैं, कोई फंक्शन एफ एक्स इवन कब होता है, जब एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी एक्स की जगह हम माइनस एक्स पुट करें और वापस एफ एक्स मिल जाता है, देन एफ एक्स क्या होता है, इवन, यानी कि विषम फलन। और अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूं तो मुझे माइनस कॉमन आ जाता है, तब उस फंक्शन क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन इवन है या ओड है, तो क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस इंप्लाइज इट इज इवन फंक्शन। आपसे पूछा जाता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स की क्यूब, दिस इक्वल्स टू माइनस एक्स की क्यूब, दिस इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, यानी कि मेरे पास क्या हो गया है, ये ओड फंक्शन हो गया। यानी जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाता है, अगर माइनस कॉमन आ जाता है तो ओड फंक्शन, और माइनस अगर विलुप्त हो जाता है तो उस केस में वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, क्या करना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो साइन माइनस एक्स, और हम जानते हैं कि माइनस है वो बाहर आ जाता है, ये क्या हो गया मेरे पास, माइनस एफ एक्स, यानी ओड फंक्शन। और आप अगर फंक्शन लेके चलोगे कोस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कोस एक्स। हम जानते हैं कि कोस माइनस एक्स कितना होता है, कोस एक्स, और ये मेरे पास वापस एफ एक्स आ गया, यानी दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी एफ माइनस एक्स भी एफ एक्स के बराबर आ गया है, दिस इंप्लाइज कोस एक्स है वो इवन फंक्शन। अगर हम ग्राफ से देखें तो एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ y एक्स के सापेक्ष सममित हो, इवन फंक्शन कहलाता है। इसका ग्राफ बनाते हैं तो दिस y एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक है। अगर हम cos x की बात करें तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ये भी cos x के सापेक्ष सिमेट्रिक है। अगर हम बात करें x क्यूब का तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, हम बात करें sin x का तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। तो जो ओड फंक्शन है उसका ग्राफ है वो ओरिजिन के सापेक्ष क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी ओरिजिन से जब इतनी दूर है तो ये वाला इधर आ गया, अगर ये ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा जा रहा है। तो हम ग्राफ से बात करें तो इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो y एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक होते हैं, ओड फंक्शन वो होते हैं जो ओरिजिन यानी मूल बिंदु के सापेक्ष सिमेट्रिक होते हैं। तो यहां पर अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है, जो इनर फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है,
और जो आउटर फंक्शन है अगर वो इवन फंक्शन है, देन आपके पास जो फंक्शन होगा कंपोजिट वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इवन फंक्शन है, देन जो फंक्शन आपके पास कंपोजिट फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। बट ओड के केस में नहीं कह सकते। जैसे मैं बात करूं साइन ऑफ मोड एक्स, मैं बात करूं कोस ऑफ मोड एक्स, मैं बात करूं एक्स मोड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरे पास अगर मॉडुलस फंक्शन है अंदर और बाहर इवन है तो पक्का ही क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर ये मेरे पास क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, इनर फंक्शन है। कहां पर डाउट है, जीरो पे। बट ये बाहर क्या है, ओड फंक्शन, जबकि ये फंक्शन आप देखोगे तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर आप इसका ग्राफ बना के देखोगे तो इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, कोस साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, वापस से 1 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा। तो जीरो है, यहां पर क्या हो रहा है, कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, दिस इंप्लाइज इट इज ए नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन यहां पर cos x क्या है, आपके पास इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, और अंदर क्या है, यहां पर मॉडुलस फंक्शन है। तो जीरो पर डाउट है, बट ये इवन फंक्शन है, दिस इंप्लाइज इट इज ए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट जीरो। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। कहां पर जीरो हो रहा है, ये जीरो पे तो हो रहा है ना। तो जीरो पे हमें डाउट लग रहा था, बट ये ओड फंक्शन था तो नहीं हुआ, जबकि ये इवन फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल हो गया। यहां पर एक्स स्क्वायर है, इवन फंक्शन है, तो मेरे पास क्या आ गया है, ये भी क्या हो जाएगा। या आप वैसे चेक कर सकते हो, मोड एक्स स्क्वायर रिपीटेड रूट है, इसके रिपीटेड रूट हो गया है, इसको क्या लिख सकता हूं, मोड एक्स इंटू मोड एक्स। दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसके रिपीटेड रूट है, दिस इंप्लाइज इट इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। मैं बात करूं मोड एक्स की क्यूब, x इंटू एक्स, इसके भी रिपीटेड रूट है, और इसके तो 3 रूट है, 2 रूट नहीं, x बराबर 0 पे 3 रूट है। दिस इंप्लाइज इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक छोटा सा रिजल्ट कि cos mod x है वो डिफरेंशिएबल होता है 0 पर, जबकि sin mod x है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये था एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का मॉडुलस के संदर्भ में। तो उम्मीद है आपको इस रिजल्ट पे कोई ना कोई क्वेश्चन है वो सेट या सीयूईटी के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।